आज मैं मेरे साथ खाना खाएंगे? आप खिलाएंगे तो बिल्कुल खाएंगे। मैं अच्छा मछली खिलाऊंगा, मैं खाता नहीं हूँ। नहीं हम मैं अच्छा मटन खिलाऊंगा, मैं खाता नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। पप्पू जी मैं यूपी से आता हूँ, तो इंटरव्यू की शुरुआत हम यूपी से ही करते हैं। शुरू करिए सर। यूपी में एक केस हुआ, कथित गैंगरेप होता है, लड़की की मौत हो जाती है उसमें और फिर अंतिम संस्कार हो जाता है। अभी आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, आप शायद लाइव पे थे, बोल रहे थे कि योगी जी को जो थप्पड़ पड़े वो कम पड़े। आपका तात्पर्य क्या था? आप क्या कहना चाहेंगे यूपी की लॉ? खुद वो रो रहे थे, जी खुद कह रहे थे पुलिस गुंडे होते हैं। तो हमको लगता है कि यदि उस थप्पड़ का एहसास उनको नहीं हुआ, जी यदि ज्यादा पड़ता तो याद होता, तब उन्हें पता चलता कि लोकतंत्र का मूल्य क्या है। कोई एक घटना है क्या? उनके पूर्व मिनिस्टर बच्चियों के साथ शोषण, मालिश आपने नहीं देखा था क्या? सेंगर की घटना नहीं याद है क्या? कोई ऐसा मंत्री और विधायक है जो बच्चियों का शोषण नहीं करता हो? वहां पर लगभग लोग तो उसके इन्वॉल्व हैं। एनसीआरबी का जो रीसेंट डेटा रिलीज हुआ है वो ये कहता है बिहार टॉप कर रहा है क्राइम। निश्चित रूप से कारण क्या है? निश्चित रूप से जी। कारण क्या है? इच्छा शक्ति खत्म है। जंगल राज पर तो ये आए थे और माफिया राज का सबसे बड़ा तकमा ले लिए, और फिर भी लालू यादव का नाम लेते हैं। लालू यादव कोई एजेंडा है क्या? लालू यादव से कोई भूल हुई होगी जिसका खामियाजा लालू यादव हो गए, लेकिन आज 15 साल के बाद लालू यादव तो है नहीं, तो फिर लालू यादव क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं? एनसीआर की रिपोर्ट पर नीतीश कुमार क्यों चुप रहते हैं? नरेंद्र मोदी क्यों चुप रहते हैं? काय नीति आयोग की रिपोर्ट पर क्यों चुप रहते हैं? और इसकी सुरक्षा पर कोई सवाल? पटना में आधा दर्जन डेली मर्डर होता है, पटना में आधा दर्जन डेली बलात्कार होता है, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। 30 साल और 3 साल के बीच तो मैंने कहा है कि 3 महीने का वक्त चाहिए मुझे बेटियों के सवाल पर। 3 महीने में अगर 3 महीने सर, 3 महीने बहुत है। 3 महीने के अंदर अपराधी, माफिया, बलात्कारी, छेड़खानी, स्टंटबाजी उसके ठीक 2.5 महीने के अंदर ना रुका तो 3 महीने के पहले रिजनेशन और फिर दोबारा राजनीति में पैर नहीं रखे। क्या रोड मैप क्या है उसका? कुछ स्ट्रेटेजी आपने तैयार कर रखी है पहले से? सर, दुबई में कौन सा रोड मैप है? जापान में कौन सा रोड मैप है? कहीं पुलिस नहीं होता, कंप्लीट रोड मैप है। 6 महीने 3 महीने के अंदर हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा, पत्नी और बीवी, पति और पत्नी के रूम को हम छोड़ देंगे कैमरा, सीसीटीवी कैमरा से। घर के बाहर कैमरा, घर के पीछे कैमरा, घर के राइट कैमरा, घर के लेफ्ट कैमरा मैंडेटरी कर देंगे। बाजार में 2 कैमरा, 4 महीने के अंदर वैलिडिटी डेट होगी उस कैमरा की, जो गवर्नमेंट को उसको देना पड़ेगा। यदि नहीं दिया तो उसकी एजेंसी को हम कैंसिल कर देंगे। नेता के ऑफिस में कैमरा, मंत्री के ऑफिस में कैमरा, मुख्यमंत्री के ऑफिस में कैमरा, डीएम चपरासी के ऑफिस में कैमरा, बाथरूम के बाहर कैमरा, गाड़ी के बाहर कैमरा। इतना कैमरा लगा देंगे, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो जाएगा? इतना सर्विलांस होगा, परमिशन कैसे आप लेके? मुझे तो समझ में नहीं आता ये ह्यूमन राइट्स का फैसला। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप कैमरा लगाएंगे तब आपको एक डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा लोगों का। अगर किसी आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो कैसे उसका आप डेटाबेस? सर, गवर्नमेंट को पारदर्शी रखने के लिए और अपने प्रजा की खुशी रखने के लिए हम जौहरी नहीं है कि गोली चलाएं और जोगी की तरह आदमखोर हो जाए। हमें कंप्लीट रूप से दुबई के में पेट्रोल पंप पर सिर्फ पुलिस होती है, सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसके पास एक्सीडेंट का भी सीधा उसके पास स्लिप आता है। और बहुत क्लियर है जनाब, जो उस एक्सीडेंट के बाद स्लिप आता है और वो 30 मिनट के अंदर उसको भरपाई नहीं करता है, उसको दुबई की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यदि कैमरा, इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का क्या मतलब है
कि जब मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में कैमरा क्यों नहीं होगा? मैं तो कह रहा हूं कि उनका जो इंटरनल पति पत्नी का कैमरा है, उनकी जो निजी घर है, उसके भीतर नहीं, उसके बाहर कैमरा लगाने का मुझे राइट है। और जिस किसी के हाथ में पत्थर, स्टंटबाजी, लड़की को छेड़ते हुए, जातीय उन्माद, गोली चलाते हुए, व्यापारियों को तंग करते हुए कैमरा में दिख गया, 3 महीने के अंदर चार्जशीट। उसके पहले कंप्लीट रूप से हर परिस्थितियों में वोटर लिस्ट से उसका नाम हम काट देंगे, पंचायती राज में चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेंगे और सरकारी सारी सुविधा से वंचित कर देंगे। नो पानी, नो बिजली, नो राशन कार्ड, नो आधार कार्ड, नो बैंकिंग। मौत से बदतर लाइफ बना देंगे उस परिवार को जो दूसरों को तंग कर नेता बनने का सपना देखता है और जो अपनी रसूख के लिए दूसरों की जिंदगी तबाह करता है। चलिए हम इधर से आते हैं। ये जो प्रवासियों की क्राइसिस हुई थी, लॉकडाउन लगा, लाखों प्रवासी बिहार लौटे। ऐसा देखिए, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी वीक है, इसी वजह से लोग बाहर जाते हैं। उसे मजबूत करने के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? सर, ये जब आए थे तो 4 मुद्दा था इनका। पटना को पेरिस, पलायन रोकेंगे, एजुकेशन और हेल्थ, भ्रष्टाचार, जंगल राज, माफिया राज में आ गया। बगैर 1 रुपया और 10 रुपये के दिए बगैर हम कोई काम नहीं हो सकता। इनके पदाधिकारियों की और माफियाओं की नज़र मिडिल क्लास और आम लोगों के जेब पर होती। दुनिया का सबसे ज़्यादा एनसीआर और नीति आयोग कहता है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर है। उसके बाद तीसरे बार जो आया वो भी मुद्दा गायब हो गया। तो पेरिस के बदले डब्बा हो गया और प्रदूषण पटना सबसे ज़्यादा हो गया। अब रोजगार के सवाल पर मैं आपको बता दूं कि 3232 फैक्ट्री है मेरे बिहार में मात्र, जो करनाल और पानीपत में जितना है उससे भी कम। 1.5% 1.5% मात्र फैक्ट्री, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2000 लगभग फैक्ट्री चलती है, नहीं चलती है। 19 जिलों में कोई फैक्ट्री नहीं है। 19 जिलों में मनी ऑर्डर के पैसे से जिला चलता है, ठीक है। 40% फैक्ट्री पटना में है, मतलब सैकड़ा का, 100 का। यदि 1200 फैक्ट्री डेली चालू है तो उसकी 40% फैक्ट्री एक शहर में है और रेस्ट में सभी जिले में है, जिसमें 19 जिला नहीं है। तो 15 साल 30 साल में हमने डालमिया नगर से लेकर के छोटे बड़े एग्रो, इसी हिंदुस्तान में 2 दूध उत्पादन फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। एक गुजरात, एक बिहार का मधेपुर। मधेपुर का दूध प्रोडक्शन पावर को समाप्त कर दिया गया। आज से लगभग 39 साल पहले हमारा वो दूध प्रोडक्शन खत्म हो गया, जबकि डेनमार्क से ज्यादा दूध बिहार में पैदा होता है और हम दुनिया को दूध दे सकते हैं। दुनिया के बिहार के प्रोडक्ट को हम पैदा करके हम दुनिया को दे सकते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास मखान जो दुनिया में नहीं है, मेरे पास पान जो हमारे सबसे ज्यादा है, मेरे पास शाहबाद का धान कटोरा सबसे ज्यादा है, मेरे पास मक्का जो एशिया का सबसे ज्यादा है, मेरे पास मक्का के अलावे लीची, केला, जूट, मछली, 14 प्रकार की मछली। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नदी मेरे पास है, जो वरदान साबित होता था और आज हमारे लिए अभिशाप बन गया। तो ये नेताओं की नीयत के कारण, इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए आज नदी मेरे लिए वरदान नहीं है, वो अभिशाप बन गया, क्योंकि हमने नदियों को दुधारू गाय समझ लिया। फ्लड फाइटिंग में लूटे, पूरा नेता करोड़ों अरबों रुपया लूटता है फ्लड फाइटिंग में। मेरे पास रोजगार के लिए इतनी सारी चीजें हैं, जो सबसे पहले क्या है इसको समझ लीजिए। मेरे पास सबसे पहले पर्यटक स्थल है, मेरे पास बुद्ध, मेरे पास सूर्य मंदिर, मेरे पास महावीर, मेरे पास हिंदू का पिंडदान गया, मेरे पास नालंदा, मेरे पास राजगीर, मेरे पास विक्रमशिला, मेरे पास पावापुरी, मेरे पास नवादा, मेरे पास अध्यात्म का संगम सासाराम, शाहबाद, मेरे पास विश्वामित्र, मेरे पास सीता, मेरे पास गुरु नानक, मेरे पास गुरु गोविंद,
मेरे पास कर्ण की भूमि, मेरे पास सबसे पहला विश्वविद्यालय योग का विश्वविद्यालय मुंगेर, मेरे पास मंडन विश्व की धरती पर साथ में शंकराचार्य हारे थे, हमारी धरती। मेरे पास लोरिक, मेरे पास सलहेस, मेरे पास झाटा जटीन, मेरे पास सेमा चकाबा, मेरे पास लोरिक सलहेस के बाद चुहरमल क्रांति का दर्शन, मेरे पास वाल्मीकि की तपोभूमि, मेरे पास वैशाली की लिच्छवी की गणतंत्र की सबसे बड़ी शाश्वत एनर्जी, मेरे पास पाटलिपुत्रा का वो धरती, मेरे पास दुनिया के सबसे पहले शून्य की शुरुआत करने वाला आर्यभट्ट, मेरे पास मगध के साम्राज्य का आर्थिक क्रांति का दस्तक, मेरे पास जुब्बा सैनी, मेरे पास बिस्मिल, मेरे पास राजकवि दिनकर, मेरे पास विद्यापति कवि, मेरे पास पंडित जदुनंदन शर्मा, मेरे पास फणीश्वरनाथ रेणु, मेरे पास भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, मेरे पास जेपी, मेरे पास लोहिया। मैं दुनिया को अपनी ओर कर सकता हूं, 4 करोड़ नौकरी दे सकता हूं। जब बाला साहब ठाकरे पाव भाड़ा चला करके 1 करोड़ लोगों को नौकरी जुहू चपाटी पर दे सकता है, तो मेरे पास तो दही चूरा है, मेरे पास तो चूरा भुंजा की घुगनी है, मेरे पास तो मकान है, मेरे पास तो लिट्टी चोखा है, वर्ल्ड हेरिटेज पैदा कर सकता हूं। बस मेरे पास नियत नहीं है, मेरा बिहार सपना नहीं देखता, मेरा बिहार बदलना नहीं चाहता। मैं जाति की धर्म में उलझा हुआ हूं, मैं इन बेईमान माफिया अपराधी 47 में फंसा हुआ हूं। ये आप समझिए, मैं कर सकता हूं, इसलिए बताऊं। और अंतिम में कह रहा हूं, 1800-1400 किलोमीटर चल के पैदल चलने की जिसकी औकात अपने घर पहुंचने की हो, हिंदुस्तान में सिर्फ बिहारी के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, एवरी वन डे एंड एवरी वन टाइम, कुछ भी। आपने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही, आपने 2 मुद्दों का जिक्र किया, बिहार की फ्लड और किसानों की समस्या। अभी संसद में फार्म बिल पास हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, विदर्भ, बुंदेलखंड, ये पटना 40 सालों से नगर निगम है बीजेपी की, 25 सालों से एमपी है बीजेपी की, और 40 सालों से एमएलए है बीजेपी की। शिखंडी क्यों है? औकात क्यों नहीं हुई पटना को चेंज करने की? मुझे एक बात बताओ, इन नेताओं की नियत क्यों नहीं होती? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। आप इकोनॉमी तो बढ़ाते हो, लेकिन आप भारत में जो सबसे ज्यादा जीडीपी देता है किसान, अब किसानों की 3 फसल पैदा करने की औकात नहीं रही। 11 करोड़ 82 लाख तो किसान बचे हैं। अब किसान कहाँ है? अब तो बंधुआ मजदूर, बटेदार, दयारी मजदूर और सीमांत किसान, 1 बीघा से नीचे, कट्ठा से नीचे फार्मर कहाँ है? फार्मर तो मात्र 5 बीघा से 10 बीघा बीच की जमीन वाले लोग कहाँ हैं? हमारी औकात क्या थी भाई? हमारी औकात बहुत बड़ी थी, हम लोग के पास कुछ बचा है क्या? आप किसान किसको कहते हो? भैया आप हमको एक बात बताओ, किसान को पानी नहीं, किसान को बाजार नहीं। एशिया का सबसे बड़ा मंडी गुलाब बाग बाजार हमने जिंदगी तबाह कर दी। हमने मंडी नहीं बनाया, हमने बाजार समितियों को समाप्त कर दी, हर अनुमंडल पर बाजार समिति समाप्त कर दी। एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है सरकारी, प्राइवेट स्कूल, एक भी गोदाम नहीं है सरकार फसल रखने का। आप पप्पू यादव 15 कट्ठा जमीन है मेरे पास 1 बीघा जमीन है। हमने फसल पैदा किया और फसल को घर ले जाने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि घर में 2 रूम है, छोटा सा। एक रूम में बीवी, बाल बच्चा, पुतौह, एक रूम में बकरी, छकड़ी, गाय, और उसी में हमारी जिंदगी। हम फसल कहाँ रखेंगे? हम खेत में ही अपना फसल दलालों के बीच बेच देते हैं, और दलाल बिना मूल्य के मेरा फसल पैदा लेता है और वो बाजार को बेचता है। बाजार 3 गुने में बेचता है, क्योंकि उसके पास गोदाम है। ये बात क्यों नहीं करता है कोई? न्यूनतम मूल्य से नीचे कैसे ले जाओगे? तुम एक जमींदार पैदा कर लो, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका को, आप हमको क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप हमको बताओ ना। किसान कोई मुद्दा है क्या? किसान पर कभी वोट पड़ता है क्या? यूथ पर कभी वोट पड़ता है? वोट पड़ता है गाय, गंगा, गोरू, छिपकिली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद। वोट पड़ता है बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आरक्षण। वोट पड़ता है पुलवामा, तलाक। वोट पड़ता है रिफेल।
वोट पड़ता है मंदिर मस्जिद, वोट पड़ता है जिग्नेश पट्टेदार अल्पेश, वोट पड़ता है जिन्ना लिंगायत बोकलिंगायत। वोट कब पड़ता है इस हिंदुस्तान में? इशू बेस पर वोट 1000 रुपये में मैं औकात खरीद लेता हूं, गांजा और दाढ़ी पर मैं खरीदता हूं। क्यों इशू पर वोट नहीं मिलता? यदि इशू पर वोट मिलता तो प्रशांत किशोर की जरूरत अरविंद केजरीवाल को नहीं होती, ममता की जरूरत प्रशांत की जरूरत ममता को नहीं होती, प्रशांत की जरूरत स्टालिन को नहीं होता, प्रशांत की जरूरत जगन को नहीं होता, प्रशांत की जरूरत नीतीश को नहीं होता, गठबंधन की जरूरत 15 साल के बाद नीतीश को नहीं होता। मैंने इसीलिए तो कहा 30 साल बनाम 3 साल के बाद एक दिन में नहीं रहूंगा बिहार, यदि एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं हुआ। ये तो है। आपने बात की कि किसान इशू नहीं होता, लेकिन आपकी झोली में किसानों के लिए क्या है जी? आपकी झोली में, आपके मैनिफेस्टो में किसानों के लिए क्या है? सर मैंने तो कब भी कह दिया है, कृषि पर आधारित उद्योग की इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज में हम नहीं जाएंगे। हमको 3 इंडस्ट्री होता है ना, एक होता है कि स्मॉल एंड बिग, हमको बिग में जाना ही नहीं। हम एग्रो फूड बेस इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। हम 4 यदि 10 मक्का पर आधारित फैक्ट्री को उत्पादन कर दें और फिश बॉल बना दें और गन्ना के बाजार और गन्ना के किसानों में दलाली बंद कर दें और छोटे छोटे सीमांत किसानों के गन्ने को यदि मैं कीमत देने लगूं, आपको क्या लगता है लीची दुनिया बना देगी? 14 प्रकार के लीची हमारे मछली मेरे यहाँ होता है, पोठिया मांगू, यदि मैं रेहू कतला गिनाने लगूं, ये दुनिया में नहीं होता है। और वो 14 मछली बिहार का निर्माण, हम नहीं आने देंगे बाहर की एक मछली को। मैं अपनी मछली का प्रोडक्ट पैदा करूंगा, मैं दूध का एक भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं आने दूंगा, मैं पैदा करूंगा। सर मेरे पास केला हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड में मखान तो मेरे पास है ना जी, मैं वर्ल्ड को मखान दूंगा सर, मैं मखान के प्रोडक्ट तो मैं बेचूंगा सर। सर मक्का 10 रुपये का मक्का दिल्ली में 400 रुपये में 600 रुपये में मिलता है, मैं उस प्रोडक्ट को मैं तैयार क्यों नहीं करूं? ये नेताओं के लिस्ट में ही नहीं है। नेता तो साल ये इनको तो पॉवर देखने से, इश्क और मुस्क से, मनी विल मस्ट, मनी विल फर्स्ट, मनी विल जस्ट, सेक्स विल मस्ट, सेक्स विल फर्स्ट, सेक्स विल मस्ट, कास्ट विल मस्ट, कास्ट विल फर्स्ट, कास्ट विल जस्ट, आफ्टर कास्ट हिंदू मुसलमान विल मस्ट, रिलीजन विल मस्ट। ये 4 चीजों का तो है इन नेताओं के पास टकोरी, और उसी से ये लोग बीन बजाते हैं और जनता को इस्तेमाल करते हैं। इसके पास और बेस क्या है नेताओं के पास? ये यदि दंगा नहीं करेगा, जात को गरियाएगा नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेगा नहीं, ये मुखिया में चुनाव नहीं जीत सकता। और बातों तो छोड़ दो, मुखिया वार्ड सदस्य में चुनाव नहीं जीत सकता। ये चोर होते हैं, चोर, ये कायर होता है, ये दूसरों को मारता है, दूसरों की जिंदगी को तबाह करता है, दूसरों को गरियाता है और फिर अपने एमएलए एमपी बनता है। ये किसके लिए, मोदी जी के लिए या नीतीश कुमार? एवरीवन लीडर इमोशंस के साथ खेलता है, ब्लैकमेलिंग करता है, चुनाव आते आते सपना दिखाता है और फिर बेचता है। आपने यहाँ पे 2 बहुत बड़ी बातें की है, एक जीएसटी के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बिहार इतने सालों से अर्थव्यवस्था में पिछड़ रहा है, तो जो मौजूदा सरकार थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो कोई काम किया है आपके हिसाब से, या फिर सबसे? अरे बाबा मुझे तो समझ में नहीं आता है सर, नीति आयोग क्या कह रहा है, एनसीआर की रिपोर्ट क्या है, और इनका एक घटक दल क्या बोल रहा है, और बिहार कहाँ पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी निवेश क्यों नहीं हुई 30 सालों में? क्यों हेल्थ और एजुकेशन दुनिया का सबसे निचले पौधान पर है? और क्यों दुनिया का सब कुछ होने के बाद बिहार गरीबी और भूख में सबसे निचले पौधान पर है और क्राइम में सबसे ऊपर पे है? सर मेरी पॉलिसी क्या कहती है? हम बैंकिंग सिस्टम मेरा समाप्त, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले आएंगे तो जो भूमि हदबंदी कानून है, सीलिंग, बिहार का सबसे बड़ा जो जड़ता है वो सीलिंग, इसको आप समझिए। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं, मैं आते ही सबसे पहले
इंटायर जमीन को नेट से जोड़ूंगा। कितना दिन के अंदर? 1.5 महीने के अंदर। इसको आप समझ लें। चाहे वो सरकार की जमीन हो, चाहे खासमल की जमीन हो, चाहे भूटान की जमीन हो, है मेरे पास डाटा, आई नो, मैं उस पर रिसर्च किया हुआ हूं। और दूसरी बात कि भारत में सरकार की दिलचस्पी भूमि अधिग्रहण में तरीके से नहीं रहता। वो जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण जहां पर खेती का है उसको करना चाहता है, और सरकार की बंजर जमीन जहां पर है वो उस पर निगाह है रियल एस्टेट वाले का, दलाल का। ये रियल एस्टेट क्या होता है इसको समझिए। एक दलाल होता है और उस दलाल के चारों तरफ 5 आदमी होता है। एक होता है गुंडा, एक होता है नेता, एक होता है दरोगा सिपाही, एक होता है पूंजीपति। ये मिल करके रियल एस्टेट का धंधा करता है। ये सबसे पहले मैं आऊंगा इन रियल एस्टेट के दलालों को, क्योंकि लगभग खास महल की जमीन और दूसरों की छोटी छोटी जमीन पर इन गंदे लोगों की नजर है। ठीक है ना? तो मैं अर्थव्यवस्था को क्या करूंगा, जीएसटी को मैं लगभग बिहार में जिसको मैं लाऊंगा उस पर टैक्स को हम एकदम शून्य कर देंगे। मैं कोई टैक्स, और भारत सरकार का जो टैक्स हमको से लेगा, हम जीएसटी का टोटल पैसा भारत सरकार को दे देंगे कि पप्पू यादव को मेरे जीएसटी का पैसा नहीं चाहिए, हम तुम ले लो मुझको। इसमें तो आपका पूरा रेवेन्यू जो है वो ऐसे ही चला जाएगा। सर नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना जो स्टेट का सर, नहीं जाएगा ना। मैं जीएसटी, यदि मैं टैक्स को कंसेशन कम करता हूं और उसका जीएसटी से मैं भरपाई करता हूं, तो फैक्ट्रियां तो मेरे यहां आएगी ना, तो रोजगार मेरे यहां पैदा होगा ना। 3 चीज पहले समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से बंगाल बॉर्डर तक एक रोड, नो जिग जैक, नो, सीधा एक रोड। बेतिया से बंगाल एक रोड, भागलपुर से बेतिया एक रोड, मतलब कोई शहर नहीं, कंप्लीट 200 के स्पीड में हम किशनगंज जा सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, सुरक्षा के सवाल पर हवा भी क्रॉस पप्पू यादव को पूछ के करेगी। थर्ड, बिजली एंड टैक्स, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी निर्णय है। और मैं दुनिया को जब अपने यहाँ निमंत्रण दूंगा और मैं उसको सारी सुविधा दूंगा, तो फिर बिहार को आधी जीएसटी यदि मैं दे दूं तो मुझे 13 करोड़ लोगों की जिंदगी तो मुस्कुराएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? बिहार में डॉक्टर्स की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आपके पास अस्पताल, MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, लैब नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नहीं है, 57% डॉक्टर नहीं है। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिए हुआ है, चिमकी बुखार के बाद लिख के दिए हुआ है, महल बना लिया, ठेकेदार हो गया, महल का पैसा आ गया, चपरासी नहीं है, कुत्ता बैठता है, दवाई नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, 2 दिन में एक्सरे मशीन खत्म हो जाता है, डॉक्टर लिखता है, प्राइवेट में जाते हैं, 10 तो जांच लिख देता है, टेट्रा मशीन, खेट्रा मशीन, लेट्रा मशीन लिख देता है। तो मैं इंटायर जांच को रोक दूंगा। जांच गवर्नमेंट देगी। किसी भी जात धर्म का जो भी लोग हो, 2 बीघा से नीचे जितने लोग होंगे उसकी जांच गवर्नमेंट करेगी। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI फ्री करूंगा 2 बीघा से नीचे वाले को। कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर और हार्ट का इलाज बिलो पॉवर्टी लाइन जिस जात का होगा वो गवर्नमेंट पर होगी। फर्स्ट। अभी जो बिहार का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे PHC और CNC जो बंद पड़े हैं, तो इस पहले तो आप ये बताइए, सरकार ने 100 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूल को दिया कि तुमको गरीब दलित को और बिलो पॉवर्टी लाइन के लड़के को पढ़ाना है, और हर साल दिया 100 करोड़। वो पैसा कहाँ गया? उस पर कमेटी बनी, उसका जांच का क्या हुआ? और एक भी गरीब दलित का बच्चा को एडमिशन क्यों नहीं लिया? पप्पू यादव के आने के बाद ये पैसा हम निकालेंगे, प्राइवेट स्कूल को पर केस करेंगे, छोड़ देंगे। हम नरेंद्र मोदी लिख लो पर पत्थर है, नीतीश कुमार हमको ज्ञान नहीं है।
भाग भोसरी आंधी आई, भागिंग दिस खेते खेत, मारिंग दिस लाठी, फोरिंग दिस कपा। ऐसा थोड़ी है, हद हो गई यार। हम बुड़बक, हम माथा से पैदा थोड़ी है, हमारा खानदान थोड़े चपरासी का से आया तो इसका आया। हमको पता है हेल्थ कैसे ठीक करना है, हमको समझिए ना। अभी तक नहीं समझे तो हम क्या करें? मत समझिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मेरा हाल क्या है जानते हैं? कापर करूं सिंगार पिया मोराना। तो मतलब भी समझा दिए, आप बिहार से नहीं हैं। आप यूपी से हैं, जी। जब नहीं समझते तो हम क्या करें? अब एक लड़की सज धज करके बैठी है और उसका पिया देखिए नहीं रहा है, तो हमारा मन तो करेगा आत्महत्या कर ले। अब आप हमको बताइए, कापर करूं सिंगार पिया मोराना, ये जो पब्लिक है ये तो पिया होता है। अब पप्पू यादव सज धज के आएगा, हमको देखने के बगैर मोदी को देखने लगेगा। तो अपना बीवी इसको पसंद है नहीं है, पर पड़ोसी का बीवी पसंद हो तो हम कहीं फंस जाएंगे ना। एक दो आखिरी सवाल मेरे। एक जो स्वच्छ भारत का हमेशा का सर्वे होता है, ये सबके लिए सर पकड़ने वाली बात है, और हमेशा जो गंदी सिटीज होती है उसमें बिहार का नाम जो है वो सबसे ज्यादा होता है। अब मैं एक बात बोलूं, बिहार में आके कितना गाली हम लोग को दीजिएगा? नहीं, गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम तो बाहर में गाली सुनते हैं, मणिपुर में, गुजरात में, दिल्ली में, बम्बई में। ये जो हम आपका तो पर्यटन का प्लान है सर, दिल्ली में लोकसभा के बाहर में खड़े खड़ी हम लोग पेशाब करते हैं, एमपी फ्लैट के बगले में करते हैं। स्वच्छता, अभी जो नाला पर उतरिएगा तो स्वच्छता देख ले जाइएगा। सर ये जुमलेबाज मोदी को बोलिए, अब 71 साल हो गया, मार्ग मर्दक मंडली में चल जाए और इस देश को बकस दे। बेशर्मी की हद है सर, थेथरोलॉजी क्लास करता है यार। मेरा आखिरी सर, सवाल मतलब पार्टी से लेके, कौन स्कूल में पढ़ा था ये आदमी? झूठ बोलता रहता है। बच्चा में कहाँ था, कौन झोला टांगा, किया चोरी का, हम चाय बेच रहे थे, कोनो फोटो नहीं है चाय का। मेरा आखिरी सवाल पार्टी से रिलेटेड, क्योंकि ये पार्टी का आपका जो है इस बार के चुनाव में पहली बार उतर रहे हैं आप लोग। हम इसके पहले उतरे थे, 1.5% वोट आया था और लगातार मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरा दुर्भाग्य है, मैंने पहले भी कहा कि मैं जिस तरह की परिस्थितियों में घिरा हुआ हूँ, जाति धर्म मजहबों में फंसा हुआ हूँ, बिहार जहरों में है, बहुत संकट में। मेरे जैसे लोग जिसके पास कोई जात नहीं है, मैं सरवाइव करूँगा मुझे नहीं लगता। एक इंसान आदमी को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, जो सबको पैर छुए, दिल में सबके लिए प्यार हो, सबरा फैमिली अपने तरफ से हो। अब मैं जात तो हूँ नहीं कि मैं किसी को गरियाऊँ, मुझे नहीं लगता क्या होगा। यदि ऐसा होता तो 70 लाख लोगों से जब हम मिल रहे थे लगातार 6 महीना हुआ घर गए हुए मुझे, तो शायद मैं हर पॉजिटिव लोगों से गले पकड़ के मिला। जो एसी रूम में सोया रहा सब छुतर पॉजिटिव हो गया और हम निगेटिव हैं। अमिताभ बच्चन को कोरोना मैया धर लिया, पूरा खानदाने को। अमित शाह को कौन साथ ढुका पता नहीं, कौन जमाती आया। नरेंद्र मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल कोरोना हो गया, नीतीश कोरोना हो गया, विपक्ष कोरोना हो गया, 176 भाजपा का ऑफिस कोरोना हो गया, और हम हर दिन कोरोना से मिले, हम हुए ही नहीं। तो मेरे बारे में आप इस बात को समझ लो। ये एक बात याद रखना, जब बीवी पति से मिलने से डरती थी और पति बीवी से मिलने के लिए और बाप बच्चों से मिलने के लिए जिस कोरोना वायरस में, और बेटा अपने बाप और मां से मिलने में, मैं इस हिंदुस्तान के हर लोगों से मिला अकेला। 16 करोड़ 32 लाख ट्रांसफर किया हूं,
भारत के मजदूरों के अकाउंट में, धूप में पैदल चल कर के पैसा बांटते थे। सोचना, 800 सांसद डरा और सामा घर में था और पप्पू सड़क पर था। मोदी और नीतीश एसी रूम में मजे ले रहा था, पप्पू धूप में था। मैं भगवान हो जाऊंगा, लेकिन पॉलिटिशियन होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिशियन बनने के लिए दोगला बनना पड़ता है, दुष्ट बनना पड़ता है, धूर्त बनना पड़ता है, ठगना होता है, मियाँ को काटना होता है, राजपूत को गरियाना होता है, बाभन को लात मारना होता है, जादव को खराब कहना होता है। अब वो कहाँ से हम मियाँ को काटेंगे? अब ये नेता ही न करेगा, हम कहाँ से करेंगे? तो अब कोई क्लास में जाएंगे तबे ना उपाय है। तो इसीलिए ये हाल है, अन्यथा सहरसा मधेपुरा साला मध्य प्रदेश वाला पसंद, छपरा वाला पसंद, नालंदा वाला पसंद, MJ अकबर किशनगंज चला गया, वो नवादा वाला साहबुद्दीन किशनगंज चला गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर से कटिहार चला गया, सब चोर छुतार। अब हम कौन सा धंधा किए, कौन सा पाप किए, हमको कहाँ पता है। तो चलिए एंजॉय करिए, बिहार अच्छा होगा, उम्मीद करिए। और ईश्वर ने चाहा तो एनी हाउ चेंज बिहार, आई चेंज बिहार। मैं एक बार यूथ से कहूँगा, जाति छोड़िए, हिंदू मुसलमान छोड़िए, बिहारी बनिए और खुद का सपना देखिए। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।